टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द नंबर सिस्टम। ये एनटीसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन आने वाले जितने भी टॉपिक होते हैं उसका एक फाउंडेशन ब्लॉक होता है। नंबर सिस्टम बेसिकली अगर हम बात करें, देयर आर 10 सिंबल्स और 10 न्यूमरल्स जिनसे पूरा का पूरा नंबर सिस्टम बना होता है। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दीज आर द 10 न्यूमरल जो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम बनाते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशन होती है जो हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? इसको हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सेट ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। और इसके सेट को जैसे मैंने बताया कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना होगा, आई कैन राइट इट लाइक दिस, ब्रैकेट लगाया 1, 2, 3, 4, 5, so and so forth, and these are the bracket. So there are infinite natural numbers which can exist and we can keep on counting like this. The second thing which comes is integers. Natural numbers are always positive and integers जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। So integers पॉजिटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल +3 is an integer, -3 is also integer. and integer का जो सेट होता है उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। and 0 is also an integer, so -4, -3, -2, -1। इनफैक्ट इसके पहले से भी शुरू हो सकता है। मुझे दोबारा लिखने दीजिए आप, z इक्वल टू यहाँ से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, so and so forth. So integers is a set of positive or negative natural numbers including 0. Now we can also talk about the whole numbers. Whole numbers और natural numbers में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि इसमें 0 होता है। So all natural numbers including 0 is called whole numbers. Okay, so whole numbers I can represent like 0, 1, 2, 3, 4 and इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। So नेचुरल नंबर्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें याद करने वाली या समझने वाली चीज़ है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 is the smallest whole number. We can also say that if we have to compare the two sets, if I have to compare the two sets N और W का अगर मुझे compare करना पड़ेगा तो W will be always a bigger set than N. So I can always write it like this, that natural number is a subset of whole numbers. I can always like it as, I can also write it like this, natural number is a subset of Z. Natural number is a subset of integers. I can also write it like that integers, or I can say other way, whole numbers is a subset of integers. Okay, so these were about the different kind of numbers. Now we move to the different other definitions of such as even numbers. What is even number? So what is an even number? Any number which is divisible by 2 is called a even numbers. An even number is a set coefficient represented by 2, 4, 6, 8, 10, 12, so and so forth. The smallest even number is 2, and all numbers which are divisible by 2 are called even numbers. Similarly, we can also say odd numbers. अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं डिफरेंट नंबर्स की डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। सो हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, होल नंबर्स पढ़ा। नाउ वी आर स्टडीइंग द इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। व्हाट आर द ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स की डेफिनेशन होगी दोज नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड odd numbers. For example, 1, 3, 5, 7, 9. Now these are all odd numbers. 1 is the smallest odd number. जो odd number के जो सेट होते हैं इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1, 3, 5, 7, 9, so on, so forth. Now another important term which comes here is a prime number. Now this is a very important number जिसको हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं।
और इसको डेफिनेशन होना बहुत जरूरी, कई बार बच्चे से बहुत गलती करते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have only two factors. Prime numbers are those numbers which have only two factors. Now what is a prime number? जिसके ओनली दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद वो नंबर उसका फैक्टर होता है, दूसरा वन उसका एक फैक्टर होता है। ऐसे ही नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं उसके। फॉर एग्जांपल नंबर 3, इसके दो ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 3 से डिवाइड होगा और एक 1 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल नंबर 5 ओनली 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज 9 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। तो उसके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नहीं, इसके 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे। सो दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, बट दिस 7 is a prime number, 5 is a prime number, and 3 is a prime number. Okay. Now, very important thing, 2 is also a prime number, though it's an even number, but it has got only two factors. The first is the number itself, the second is the number 1 itself. So there are only two factors, and just keep in mind, 2 is the only even number which is a prime. उसके बाद के जितने भी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं वो सब ऑड नंबर्स हैं। 2 is the only number which is prime. Just pay attention to this thing. Okay. Now, how do you find out whether a number is a prime or not? This is very important. How do you find out whether the number is prime or not? Now, there is a very simple shortcut method for that. For example, if I have to find out whether the 131 is prime number or not, मैं क्या करता हूँ, उसके नियरेस्ट कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट लेता हूँ। लेट्स से इसके नियरेस्ट नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, इट्स 144, इसका स्क्वायर रूट है 12, 144 का स्क्वायर रूट हो जाता है 12। इसको करने का तरीका ये है कि 12 से नीचे के जितने भी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, इन सब से इसको डिवाइड करके देख लीजिए। अगर ये नंबर इससे डिवाइड नहीं होता है, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, दैट मीन्स इट इज अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। नाउ वी कैन चेक 2 से। अभी मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आपको जल्दी से हम कैसे 2, 3, 5, 7, 11 से इस नंबर को चेक कर सकते हैं कि डिविजिबल है या नहीं है। दिस विल कवर इन द डिविजिबिलिटी टेस्ट। नाउ सो मैं अभी इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ और अभी आपको मैं सीधा डिविजिबिलिटी पे ले जा रहा हूँ कि हम कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। सो लेट्स कम टू द डिविजिबिलिटी टेस्ट। हाउ डू यू डू द डिविजिबिलिटी टेस्ट? नाउ देयर आर डिविजिबिलिटी टेस्ट जो रूल्स होते हैं, ये डिफरेंट नंबर्स के लिए डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल फॉर 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 2 के लिए किसी भी नंबर को हम देख के कैसे बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। ये बड़ा सिंपल डिविजिबल है। किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट शुड बी इवन और 0, then this number is called a decimal zero. For example, 248. I don't need to completely divide this number. Then, if the question comes out, then only this number is divisible by 2. What I need to check is the last digit. मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करना है। अगर मेरी लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होती है तो एंटायर नंबर बिकम्स डिविजिबल बाय 2. 140. Now I don't need to check the entire number. I just need to check the last digit. The last digit is 0. As I already said in the rule, it should be even or 0. Last digit. So last digit is 0. The entire number becomes divisible by 2. Now, very important question which comes here is, how can you ascertain or how can you say that this is the only rule for the 2? Why in the case of 2 we are only checking the last digit? We'll come to this question. Let's move forward and do it for the divisibility test for 3. Now, if you have to do a divisibility test for 3, in the divisibility test for 3, what we do is we found out the sum of the digits. Sum of the digits को निकाल लेते हैं, and if the sum of the digit is divisible by 3, the entire number is divisible by 3. For example, let's take a number like this, 2412. This is a number.
if you have to calculate the sum of the digits, आप इसमें क्या करेंगे 2 plus 4 plus 1 plus 2, so the total comes 9. Now the sum of the digit 9 is divisible by 3. It is divisible by 3. Since it is divisible by 3, the entire number becomes divisible by 3. Okay, that's very important. Okay, we can take another example like 1415. Now we have to check whether this number is divisible by 3 or not. We have to calculate SOD, which is sum of the digits. So 1 plus 4 plus 1 plus 5. The total comes 1 plus 4 5, 5 plus 1 6, 6 plus 5 11. Now, but the number 11 is not divisible by 3, so this number is not divisible by 3. Now this is very important. Like you can do that. Okay, this number is not divisible by 3. Now very important question which comes here is 2 के लिए there is a different rule, 3 के लिए there is a different rule, and then there will be different rule for 4, then there will be different rule for 6, then there will be different rule for 9, then there will be different rule for 11. Why it happens? Why there is a separate rules for every number? जब हम बोलते हैं कि 2 के लिए लास्ट डिजिट शुड डिविजल बाय 2, why don't we say like that for 3 कि सम 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए लास्ट डिजिट शुड डिविजल बाय 3, और वाइस वर्सा कि 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए why don't we say sum of the digits should be divisible by 2. So everybody knows the rules, but these rules are not, how these rules are coming, these are not taught into the schools. Now we are going to see how this works. Now this is very interesting. Let's take a number. We'll try to understand how it works. Let's take a number. Let's take a number A, B, C. This is a unit digit, this is a 10 digit, this is a 100 digit. Can I write this number like this? A into 100 plus B into 10 and C into 1. Unit digit place value 1, 10 digit place value 10, 100 digit place value 100. So I can write this number like 100A plus 10B. This is the number. Now if you look at carefully, when I was talking about the divisibility rule for 2, divisibility rule by 2, जब मैं इसके बारे में बात कर रहा था, मैं सिर्फ कह रहा था कि मुझे लास्ट डिजिट को चेक करना होगा. आई डोंट नीड टू चेक द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द नंबर, बिकॉज ऑफ द फैक्ट रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द नंबर इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाई पावर ऑफ 100, पावर ऑफ 10. सो वट एवर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. सो डिविजिबिलिटी रूल 2 के लिए व्हाट आई नीड टू चेक इज द ओनली सी. दैट्स व्हाई द रूल एग्जिस्ट, and you need to check only the last digit of the number. If the digit is 0 or even, the number becomes divisible by 2, because the rest part of the number is already divisible by 2. You can see the 0 here everywhere. Okay, clear? Now same if we talk about rule for 3, I can always write the number again, 100A plus 10B plus C. Now if I can write this number like this, 99A plus 9B. Okay, I can also write it like this, 99A plus 9B plus A plus B plus C. So 99A plus A, this becomes 100A. 9B plus B, it becomes 10B, and C is 2. Okay, I can break this number like this. Now if we look at this carefully, whatever is the value of A and B, this portion is always going to divide by 3. बिकॉज यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, अगर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से तो डिविजिबल होगा ही सही. दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ 3 व्हाट वी नीड टू चेक इज ओनली द सम ऑफ द डिजिट. इसलिए हमें 3 के लिए सिर्फ सम ऑफ द डिजिट को ही चेक करना पड़ता है. एंड दिस इज हाउ यू कैन ड्राइव द लॉजिक फॉर एवरी नंबर. यू कैन ड्राइव लॉजिक फॉर एवरी नंबर. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड प्लीज ट्राई टू डू दिस ऑल दिस नंबर्स. हाउ वी कैन डू दैट? We can also drive the rule for the 4. Rule for 4, हम इसके लिए बात कर सकते हैं. Rule for 4 के लिए होता है कि last two digits should be divisible by 4. For example, 412. I need to check only the last two digits. What are my last two digits? My last two digits is 12. What I need to check is only just 12.
If the 12 is divisible by 4, entire number divisible by 4. I can take another example. 1024. Now what I need to check is the last two digits. So 24 is divisible by 4, so entire number is divisible by 4. That's a rule for the 4. Similarly, we can take the rule for the 5, 6 and so on and so forth. Now, rule for 5. What is the rule for 5? Rule for 5 के लिए होना चाहिए last digit should be 0 or 5. So 595, 195, 630. They are example of divisibility of 5. Rule for 6. Now rule for 6, there is no straight rule which exists for the 6. If a number is divisible by 2 and 3 both, अगर कोई नंबर 2 and 3 दोनों से divisible है, then that number will be divisible by 6 also. Okay, that's a very simple rule. If a number is divisible by 2 and 3 both, that number will be divisible by 6 also. Similarly, what is the rule for 7? Rule for 7 will not cover in this because there is no standard rule. There is no standard rule as of now. There is no standard rule. There are some tricks, but which will cover out later on. Now let's talk about the rule for 8. In a rule for 8, in a rule for 2, we talk about the last digit. In a rule for 4, we talk about the last 2 digits. In a rule for 8, we'll talk about the last 3 digits. If the last 3 digits is divisible by 8, the number becomes divisible by 8. For example, 10,248, 10,248, whether this number is divisible by 8 or not. So if I have to check whether this number is divisible by 8 or not, what I need to check is only the last 3 digits. So 248 is divisible by 8, so this number divisible by 8 completely. Similarly, we can take a rule for the 9. The rule for the 9 is the same as for the rule for the 3. There is no change in the rule for 9 and rule for 3. So rule for 9 is same. It says sum of digits shall be divisible by 9. Shall be divisible by 9. For example, 729. If you do the total, it comes 7 plus 2 plus 9, which is 18. It is divisible by 9, so this number becomes divisible by 9. Rule for 10, I don't think I need to tell you. जिसके पीछे भी 0 लगा हुआ है. If the last digit is 0, if the last digit is 0, the number becomes divisible by 10. And rule for 11. Now this is very important. Rule for 11 is very important. We have to understand it very carefully. Rule for 11 says, rule for 11 is very tricky. Rule for 11 is, you have to calculate the sum of the numbers at odd positions. Sum of the number at odd positions. Then you have to calculate the sum of the numbers at even positions. Let's say this is A, let's say this is B, and then you need to find the difference. If the difference A minus B, need to find out if that difference is 0 or multiple of 11. If that difference is 0 or multiple of 11, then the number is divisible by 11. Now I can give you a few examples to clarify how this will work. Let me take the number. Example के लिए I take a number 1331. Now if you calculate the sum of the odd position even position, now say you take this as a, this is the first position, this is the second position, this is the third position, this is the fourth position. So this position and this position is an odd position, and this position and this position is even position. So A is my sum of odd positions. Odd position में जो numbers आ रहे हैं उनका sum है. Odd position में जो numbers आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? Let's see those numbers. Odd position में जो numbers आ रहे हैं एक तो है 1, दूसरा है 3,
सो ए हो गया 1 + 3 विच इज 4 एंड बी हो गया अगेन 1 + 3 अगेन इट इज 4. So what is a minus b? 4 minus 4 which is 0. As I said, as per the definition, if the difference is 0 or multiple of 11, the number is divisible by 11. This number becomes divisible by 11. Okay, and as I told you, why this rule exists, why this particular rule exists, we should know how to drive this. So let me take you further. How do you can drive why this particular rule exists? Let me take the old example, and let's take a number, hypothetical number a, b, c, d. D is a unit value, c is tens place, 100 place and 1000 place. I can always express this number like 1000 a plus 100 b plus 10 c plus d. Now if you look at it carefully, can I write this number like this, 1001 a minus, or I can write this number like this, 1001 a plus 99b plus 11c plus, now इसकी पहले माइनस a प्लस b माइनस c प्लस d. ना 1001 a में से एक a गया तो 1000 आ गया, चलेगा. 100 b में 99 b में एक b जोड़ा तो 100 b आ गया. 11 c में से एक c गया तो 10 c आ गया और d वही पड़ेगा. I can always express this number in this form. Now इसी नंबर को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया. अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसी नंबर को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया. पहला पार्ट तो ये वाला हो गया, ओके, और दूसरा पार्ट ये वाला हो गया. ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है 1001 a plus 99 b plus 11 c, दिस पोर्शन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11. अब करके देख लीजिए, वट एवर द वैल्यू ऑफ ए बी सी की कोई सी वैल्यू होगी तो क्या आप 11 इसमें से कॉमन बाहर ले सकते. बट ये वाला पोर्शन 11 से तभी डिविजन होगा जब माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, या तो ये जीरो आए और मल्टीपल ऑफ 11 आए. That's how the rules for the 11 comes into the picture. So आज के सेशन के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, एंड दैट्स ऑल. एंड अब नेक्स्ट सेशन में जो हम कंटिन्यू करेंगे वो कंटिन्यू करेंगे फर्दर इसके आगे. व्हाट इज द कंपोजिट नंबर्स, रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस, रियल नंबर्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं. ठीक है, आई होप यू वुड लाइक इट. आप मेरे को अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू.